अब हम इसी पाठ का दूसरा भाग देखते हैं। अब लेखक यहाँ तक कह चुके हैं कि यदि हमें ठीक से पता न हो कि हम क्या चाहते हैं, यदि हमें अपनी इच्छाओं का ज्ञान न हो, तो हम क्या कर देते हैं, हमारी जो चारों ओर की वस्तुएं हैं वो हमारे अंदर जो ऐसी चाहत उत्पन्न कर लेंगी, वो हमें घेर लेंगी। तो यहाँ पे फिर कहते हैं लेखक कि बाजार एक जादू है। अब कैसा जादू है वो? वह जादू आँख की राह कम वह जादू आँख की राह काम करता है। तो आँख की राह यानी कि आँख के रास्ते काम करता है वो जादू। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही अब आपने देखा होगा चुंबक केवल लोहे को ही आकर्षित करता है अपनी ओर, या लोहे की ओर ही आकर्षित होता है। तो वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। तो ये जादू की भी एक मर्यादा है, ये भी मतलब फिक्स लोगों पर। अब किस पर देखिए, जेब भरी हो और मन खाली हो। देखिए इस यहाँ पर एक पॉइंट आउट हम ये कर लेंगे, मन खाली होना, ये आपको बाद में बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर आपके पास एक गद्यांश आता है तो इसमें अवश्य ये प्रश्न आएगा कि मन खाली होने से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो यदि जेब भरी हो, जेब भरी होने का तात्पर्य आप जानते हैं, पैसों की गर्मी, यानी कि पैसा, जेब में जब पैसा होता है। और मन खाली हो, मन खाली यानी कि मन में किसी आवश्यकता का हमें ज्ञान न हो, जब हमें ये ना पता हो कि मेरी आवश्यकता क्या है, मुझे क्या चाहिए, है ना। जब मुझे क्या चाहिए ये यदि मुझे ज्ञान है इस चीज़ का, तो मैं बाजार जाके वही वस्तु खरीदूंगी। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, तो इसका मतलब मेरा मन खाली है। और तो ऐसी हालात में जादू का असर खूब होता है। तो उसके बाद हम बाजार में जो चीज़ें देखते हैं उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। आकर्षित हो गए तो जादू चल गया, तो वो जादू हमारे पर खूब चलता है। दूसरी चीज़, जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। अब जेब खाली यानी कि पैसा नहीं है, पर मन भरा न हो, मन भरा नहीं है, मन में अभी भी कुछ न कुछ खालीपन है। खालीपन क्या? कि अभी भी आवश्यकताओं का पता हमें नहीं है, तो यह जादू फिर भी चल जाएगा। जेब खाली है लेकिन हम कहीं ना कहीं से पैसा या तो मांग लेते हैं या चोरी कर लेते हैं, है ना। ऐसा भी कई बार देखा गया है, तो फिर भी यह जादू चल जाएगा। फिर आगे कहते हैं मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। यदि आपको अपनी आवश्यकताओं का पता नहीं है, यदि आपका मन खाली है, तो आपको अनेकानेक चीज़ों का आमंत्रण पहुंच जाएगा, निमंत्रण पहुंच जाएगा। वो क्या कहेंगे? मुझे खरीदो। वो चीज़ें आकर्षित करेंगी आपको, है ना। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, कि कहीं उस वक्त आपकी जेब भरी हुई तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। वो मन किसकी मानने वाला है? उसके बाद किसी की नहीं मानने वाला, यानी कि वो सब कुछ खरीदवा के रहेगा, सारी जेब उड़ा के रहेगा। तो मालूम होता है कि यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। तो बाजार में क्या लगता है कि यार ये चीज़ अगर मेरे घर में चली जाए तो कितनी अच्छी लगेगी, पर यह सब जादू का असर है, ऐसा होता नहीं है ना। यदि आपके घर में जो है अनावश्यक चीज़ें हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? पुराने वाले का क्या करेंगे यदि नया ले आएंगे तो वो घर में दुनिया भर का क्या हो जाता है? कबाड़ इकट्ठा हो जाता है ना। जो अब इसके बारे में लेखक यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। पर यह सब जादू का असर है, कि जो अच्छा लगता है वो सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी, जादू की सवारी उतरने का तात्पर्य है कि वो सामान वहीं पे अच्छा लगता है। वो जैसे ही सामान घर पे आया कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत, यानी कि वो जो सामान हम लाए हैं, फैंसी चीज़ें, जो नई नई चीज़ें हम लाए हैं, वो आराम में मदद नहीं देती, बल्कि क्या करती है? खलल डालती है। उसमें खलल यानी कि व्यवधान ही पैदा करती है हमारे आराम में, कोई उसमें आराम नहीं देती वो हमें, ठीक है ना। तो थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, थोड़ी देर के लिए हमारा स्वाभिमान जरूर बढ़ जाता है कि यार मैंने ये चीज़ खरीद ली, यानी मैं महान हूँ, या मैं इस चीज़ को खरीद सकता हूँ, मैं इस योग्य हूँ। लेकिन उसके बाद इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। अभिमान उसके बाद अजीब सा होता है अंदर कि यार मैंने ये चीज़ क्यों कर ली, क्यों लाया मैं इसे, क्यों पैसे खर्च किए, अभी पुराने वाले को कहाँ डालूं, किस भंगार वाले को दूं। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब आगे कहते हैं कि जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। कि यदि आप जो है किसी रेशमी डोरी से कहीं बांधेंगे, किसी चीज़ को बांधेंगे, तो वो रेशम का स्पर्श क्या होता है? मुलायम होता है। तो कहता है कि क्या मुलायम होने के कारण उसकी जकड़ कम होगी? नहीं, जकड़ तो सेम ही रहेगी, चाहे आप नायलॉन से बांधो या रेशम से, जकड़ बिल्कुल वैसे ही रहेगी। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहे हैं कि जो अनावश्यक सामान आ जाता है वो हमें क्या करता है?
वो हमें हमारे आराम में दखल देता है। माना कि वो हमारे पैसों से हमने खरीदा है, फिर भी वो हमें बेचैन करता है, फिर भी वो हमारे आराम में खलल डालता है, परेशान करता है हमें। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा उपाय है। देखिए, सीधा उपाय भी लेखक यहाँ पे बता रहे हैं। सीधा सा उपाय क्या है? वह यह कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। मैंने आपको बताया मन खाली होने का तात्पर्य अपनी आवश्यकताओं का पता न होना। तो यहाँ पे मन खाली ना हो अर्थात मन भरा होना चाहिए। फिर मन भरा होना चाहिए यानी कि आपको अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। तो लेखक क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि आपका मन खाली हो, आपको अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान ना हो तो बाजार मत जाइए। ये लेखक का सुझाव है। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। लू जानते हैं आप, अत्यधिक गर्मी की जो गर्म हवाएं चलती हैं, तो उसमें यदि आपको निकलना है तो पहले आपको पानी पी करके चलना चाहिए। तो पानी यदि भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है, वो गर्मी आपको छू भी नहीं पाती है। मन लक्ष्य से भरा हो, मन लक्ष्य से भरा हो यानी कि आपके मन में यदि एक लक्ष्य है कि भाई मैंने सब्जी की दुकान पे जाना है या मैंने पंसारी की दुकान पे जाना है, तो ये आपके मन में लक्ष्य है कि मैंने पंसारी की दुकान से जीरा खरीदना है या आटा खरीदना है या चावल खरीदना है, मसाले खरीदने, तो आप सीधे वो जाकर के अपना सामान लाएंगे और घर लौट आएंगे। तो आपको फिर किसी भी बाजार से कोई भी तकलीफ नहीं होगी, चाहे वो कितना ही सजा धजा क्यों ना हो। तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। कहने का तात्पर्य लेखक का यहाँ पे यही है कि वो कितना सुंदर भी बाजार होगा, वो फैला का फैला रह जाएगा, वो आप पर बिल्कुल भी असर नहीं कर पाएगा। तब वो घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। वो आनंद देगा आपको। आप अच्छे सुंदर सुंदर तरीके से दुकानों को देखेंगे और कहेंगे वाह कितना सुंदर जो है ये खिलौना है, कितना सुंदर ये टेडी बियर है, या कितना सुंदर ये ड्रेस है ना। तो इस प्रकार से वो आनंद देगा आपको। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। तो बाजार की जो असली जो बाजार का काम है, बाजार का असली काम क्या है? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो वही कह रहा है कि बाजार तुमसे तब कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। हम सच्चा लाभ कब देंगे उसे? जब हमारे पास क्या होगा? एक उद्देश्य होगा बाजार जाने का, एक आवश्यकता होगी हमारे मन में और हम वो जाकर के आवश्यकता की पूर्ति करेंगे अपनी, तो हम उसको सच्चा लाभ देंगे। बाजार की असली कृतार्थता आवश्यकता के समय काम आना। जैसे मैंने आपको बताया कि बाजार का जो असली महत्व होता है वो कब होता है, कब पूर्ण होता है? जब वो किसी की आवश्यकता के समय काम आता है, उसकी आवश्यकता को पूर्ण कर देता है। अब देखिए, यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है, एक अंतर कर लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि मन खाली नहीं रहना चाहिए। अब ये मन खाली होने का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। मन खाली होने का तात्पर्य देखिए, एक था मन खाली होना, दूसरा था मन भरा होना और तीसरा था मन बंद होना। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक अंतर यहाँ पे हम कर लेते हैं कि मन खाली नहीं रहना चाहिए। मन खाली होना आप समझ चुके कि आपके मन में जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो पता होनी चाहिए आपको, है ना। जब मन की आवश्यकताएं आपको पता होंगी तो आपका मन भरा होगा। और मन खाली होना यानी कि आवश्यकताओं का पता ना होना। अब ये मन बंद होना क्या चीज़ है? मन बंद होना है अपनी सभी इच्छाओं को दबाने की कोशिश करना। आपके मन में किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा हो रही, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो रही, तो आपने क्या किया? उस इच्छा को वहीं पे दबा दिया कि नहीं, तू इसको नहीं देखेगा, है ना, तो इसको नहीं देखेगा, मैं इसको बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। तो इस तरह की जो कोशिशें होती है हमारी, उसे ही मन बंद यहाँ पे लेखक ने प्रयोग किया है। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। यानी आपने अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती दबाने की कोशिश की। एक तो होता है संयमित व्यवहार, वो अलग होता है मन बंद होने से। एक संयम होता है। संयम क्या होता है? यदि आपने दो वस्तुएं देखी और दो वस्तुएं देखी आपने, तो आपने उन दोनों को खरीदने का आपका मन हो रहा है, लेकिन आपने अपने मन में सोचा कि नहीं भाई, मुझे दो चीज़ों की आवश्यकता तो है ही नहीं, मुझे तो एक चीज़ की आवश्यकता है। तो आपने वो जो आवश्यकता वाली चीज़ है वो उठाई और दूसरी वहीं पड़ी रहने दी। तो वो क्या है? वो संयमित व्यवहार है। और दूसरा आपका मन क्या हो रहा है कि मैं जो दोनों खरीदनी है, तो दोनों खरीदनी है, तो आपने जबरदस्ती दोनों में से एक भी नहीं खरीदी। तो वो क्या है? वो अपने आप को, अपने मन को बंद करने जैसी कोशिश है, अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती दबाने वाली कोशिश है। तो यही यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, जो बंद हो जाएगा, जो अपनी आवश्यकताओं को दबाएगा जबरदस्ती, वह शून्य हो जाएगा। और शून्य होने का अधिकार बस किसको है? परमात्मा को है, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है। हम मनुष्य क्या हैं? अपूर्ण हैं। इससे मन बंद नहीं रह सकता, मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यानी कि सब इच्छाओं को क्या कर लोगे? निरोध करना मतलब दबा देना, मार देना। उन इच्छाओं को दबा दोगे, यह झूठ है।
यदि आप ऐसा कहते हैं कि मैं अपनी सारी इच्छाओं का निरोध कर लूँगा, तो यह क्या है? झूठ है। हम मनुष्य हैं ही इसलिए। और अगर इच्छा निरोधस तपः, यानी कि इच्छा का निरोध करना, इच्छा को दबा देना, इच्छा को मार देना ही तप है, तो का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप क्या है? झूठ है। इच्छा का निरोध करना यदि तप है, इच्छा को दबा देना यदि तप है, तो वह तप क्या है? लेखक के अनुसार वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी। रेगिस्तान को जाती होगी मतलब आपने मृग तृष्णा सुना होगा कि मृग क्या करता है? रेगिस्तान में जो दरारें पड़ी होती हैं उनको देखते देखते बहुत दूर तक निकल जाता है, क्या सोचकर? कि वो पानी होगा। तो ऐसी तृष्णा, तो यहाँ पे क्या कहा कि ऐसी तप मतलब इच्छाओं को दबा करके रखना, वो कहाँ ले जाता होगा? रेगिस्तान में, यानी कि मृग तृष्णा की ओर ले जाता है। मोक्ष की राह वह नहीं है, उससे मोक्ष नहीं मिलता ऐसे तप से। ठाठ देखकर मन को बंद कर रखना जड़ता है, यानी कि वो तो बिल्कुल शून्यता है। आप तो बिल्कुल मृत हो गए, जीते जी आप मृत हो गए यदि आपने देखा कि भाई ऐसे ऐसे भी ठाठ हो सकते हैं और हमारे पास सब कुछ है और हमने अपने मन को बिल्कुल क्या करके रखा हुआ है? जकड़ करके रखा हुआ है। लोभ का यह जीतना नहीं है। यहाँ पे लोभ जीतना नहीं है, बल्कि कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। मन में जहाँ लोभ है वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है। यह तो लोभ ही जीत रहा है, यह आदमी थोड़ी जीत रहा है। तो यहाँ आदमी की क्या है? आदमी की हार है। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? अब देखिए, अगर हम ये सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ दिख रही है तो मैं अपनी आँख ही फोड़ डालूं, तो ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। क्या आप समझते हैं कि ये बुद्धिमानी का कार्य है? कि आपने देखा कि भाई सामने जो है क्या है, कोई सुंदर सी वस्तु दिख रही है और उसे मैं ले भी नहीं पा रहा हूँ, तो आपने अपनी आँख ही फोड़ डाली कि कल से ना रहेगी बाँस और ना बजेगी बांसुरी। इस टाइप का यदि आपने सोचा तो क्या वो सही है? नहीं है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। तो ऐसे ही यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? आपको लगता है कि उसके बाद आपको उस चीज़ की आकांक्षा नहीं होगी? क्या उस चीज़ की तृष्णा नहीं होगी? और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि आँख फूट जाएंगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि यार वो चीज़, वो खूबसूरती जो आपकी आँखों में बसी हुई है वो तो वैसी रहेगी ना, है ना? तो वो रूप दिखना बंद नहीं होगा। क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते? अब लेखक यहाँ पे अपनी दार्शनिकता बता रहे हैं कि क्या हम जो है आंखें बंद करके ही सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? वो सपने जो हैं वो क्या हमारा चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। अब लेखक यहाँ पे सरासर ये कह रहे हैं, कहने का ये प्रयास है उनका कि आपका जो अपने मन की इच्छाओं का दमन करना है वो अच्छी बात नहीं है, वह अकारत है, यानी कि बिना कारण के है। यह तो हठ वाला योग है, हठ वाला यानी कि हठ पूर्वक जो है अपने आप को वश में करना। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है, है ना? योग नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए, यानी कि बिल्कुल जीर्ण शीर्ण भले हो जाए और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान हो जाए, है ना? वह मुक्त ऐसे नहीं होता, वो मुक्त नहीं होगा। इससे वह व्यापक की जगह क्या हो जाएगा? संकीर्ण हो जाएगा, बिल्कुल संकुचित हो जाएगा और विराट की जगह बिल्कुल क्षुद्र हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना ही नहीं चाहिए, मन को बंद नहीं करना चाहिए, अर्थात अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पर लेखक आपको सलाह दे रहे हैं। वह मन पूर्ण कब है? देखिए, वो मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। कि यदि हम जो है पूर्ण होते तो हम परमात्मा से अलग ही नहीं होते ना। हम आत्मा कहाँ होते? हम तो परमात्मा ही होते। फिर सब हम इस संसार की रचना करने की प्रभु को आवश्यकता ही नहीं थी। हम अपूर्ण हैं इसलिए हम मनुष्य हैं, ठीक है ना? अपूर्ण हैं इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। जो सच्चा ज्ञान है ये अपूर्णता के बोध को वो हम में गहरा करता है। हम अपूर्ण हैं इसलिए मानव हैं, ये समझिए। सच्चा कर्म, कोई ना कोई कमी हमारे अंदर है इसलिए हम मनुष्य हैं। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। जो सच्चा कर्म होता है तो हमारी जो अपूर्णता है, यानी कि कुछ ना कुछ कमी हमारे भीतर है, तो उसकी स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह
अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। यानी कि ये जो मन है वो अप्रयोजन, यानी कि जिसका कोई प्रयोजन ना हो, जिसका कोई प्रयोग ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, इस रूप में हमें वो प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को ना हो। देखिए, एक चीज़ होती है मनमानापन, हमारा जो मन करे हमने उसको आवारा छोड़ रखा है। हमें हमारा मन हो रहा है कोई चीज़ खरीदने का, किसी को पत्थर मारने का, किसी को गाली देने का, तो ये मनमानापन हो गया। तो मन को मनमानेपन की छूट नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक संयमित व्यवहार की छूट अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है, इस संपूर्ण का अंग है। वो खुद कुल नहीं है, यानी कि खुद हम संपूर्ण नहीं हैं, हम एक अखिल के अंग हैं। अखिल मतलब संपूर्ण के एक छोटे से अंग हैं, है ना। तो आगे इसमें कह रहा है लेखक, इसमें जो है अपने पड़ोस में एक महानुभाव थे भगत जी, उनकी बात बता रहे हैं, उनका किस्सा सुना रहे हैं। मैंने आपको बताया था किस्सा गोई शैली में यह बताया, यह निबंध जो है आपके समक्ष रखा गया है। तो यहाँ पर पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं, पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं, यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर नहीं लेते, यानी कि एडवांस वगैरह भी कुछ नहीं देते, कोई व्यवसाय नहीं करते उसका, लेकिन उनका जो चूरन है वो हाथों हाथ बिक भी जाता है। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर, बंधे वक्त यानी कि जो तय समय है उस पर अपनी चूरन की पेटी लेकर वो घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देय देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन किसको दे देते हैं, बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। कहने का तात्पर्य है कि देखिए उनका व्यवहार कितना संयमित है। चाहते तो वो बड़े बिजनेसमैन बन सकते थे, बड़े पैसे वाले बन सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या कहा, उनका अपना एक उद्देश्य है। उनका अपना उद्देश्य क्या है कि वो 6 आने का ही चूरन केवल बेचेंगे। उसके ज़्यादा यदि जो है उनको कोई ग्राहक मिल जाता है तो उससे ज़्यादा की कमाई वो नहीं करते हैं। 6 आना शायद उनके उसमें हो जाता होगा, उसके उनका गुजारा हो जाता होगा, मतलब वो अन्यथा नहीं कमाना चाहते हैं, है ना। अपरिग्रह इसे कहते हैं। तो अपरिग्रह का नियम जो आपने बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में इनमें पढ़ा होगा, आपने कक्षा 10 में एक पाठ पढ़ा होगा रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, भगत जी। तो भगत जी का आपने देखा होगा कि वो क्या करते थे, जो भी खाना उनके घर पे होता था तो वो उसको पहले कबीरपंथी जो मठ थे वहाँ ले जाते थे और वहाँ उसको प्रसाद के रूप में चढ़ाते थे और फिर कुछ ही वो अपने घर लाते थे। कुछ कितना लाते थे जिससे उनका घर में मतलब काम चल जाए। तो ऐसे ही यहाँ पर भगत जी भी करते हैं। 6 पैसे का वो चूरन बेचते हैं, उसके अलावा वो जितना चूरन उनका बचता है उससे वो बालकों को खिला देते हैं, मुफ्त में बांट देते हैं। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। यानी कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता है। अब देखिए इसमें भगत जी का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, वो बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। यानी कि ऐसे जो लोग होते हैं यहाँ पर वो आएगा अभी कि जिन लोगों को अपनी आवश्यकताओं का पता होता है। अभी इन्हें अपनी आवश्यकताओं का पता है कि 6 आने में मेरी आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी, मेरा घर का खर्च चल जाएगा। प्रतिदिन यदि मैं 6 आने की कमाई करता हूँ तो मेरा घर खर्च चल जाएगा, इससे अधिक की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो वो उससे अधिक नहीं कमाते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। अर्थात बाजार जिस अर्थ के लिए बने हुए होते हैं उस अर्थ को यहाँ पर ये क्या करते हैं, सार्थकता प्रदान करते हैं। तो फिर एक चीज़ ये है, पीछे जो एक पॉइंट हमारे पास आया था कि बाजार का यदि जादू जो है उससे हमें बचना है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें करना चाहिए कि अपना मन यदि हमारा खाली हो तो हमें बाजार नहीं जाना चाहिए। हमें बाजार तभी निकलना चाहिए जब हमारे मन में क्या हो, हमें अपनी आवश्यकताओं का पता हो, हमारा मन भरा हुआ हो, तभी हम बाजार निकलें। तो इस भाग में इतना ही, बाकी यहाँ से और अंत तक हम तीसरे भाग में पढ़ेंगे।